बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम विवाद मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है। तो माशाल्लाह आज मुहर्रम शरीफ शुरू हो गया है। तो आज मुहर्रम के हवाले से आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी दिखाऊंगा जो आप भी मुहर्रम शरीफ में बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे दाल और रोटी। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। तो आइए देखते हैं दाल और रोटी कैसे बनाई जाती है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमने सबसे पहले कढ़ाई अपनी ऊपर रख लेंगे और उसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 प्याली भर के घी की। घी हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, घी हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए प्याज। हम इनको गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे प्याज। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसी दौरान हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरी हुई लहसुन की बारीक कटी हुई। ये ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे प्याज के अंदर, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। तो हमारे प्याज गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो इसी दौरान हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर कटे हुए बारीक किस्म के, और उसके साथ ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, और इसे मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। तो इसके साथ ही बस ऐड कर देंगे काली मिर्च और 3 अदद हरी मिर्च की, ये ऐड करेंगे। तो इसके साथ ही मेरे व्यूअर्स, हम इसमें ऐड कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, और इसको हम मिक्स करेंगे, टमाटर के गलने तक पका लेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। तो अभी इसी दौरान हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये दाल हमने बॉयल करके रख ली थी, ये ऐड करेंगे। तो इसको अभी हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। दाल को हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से जैसे की जाती है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस दौरान हम इसके अंदर ऐड कर देंगे खुला गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल के अंदर, और 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। दाल को भुनाई अच्छे तरीके से करना है, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से हमें एक इनाम और एक तोहफ़ा होता है जो कि फ्री होता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, दाल हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, ये आपके सामने है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, और इसमें हमने तकरीबन ये पानी ऐड करना है ½ बाउल, और इसको मिक्स करेंगे और इसको दोबारा पकाएंगे, ताकि इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेंगे, दोबारा पका लेंगे दाल को। क्योंकि हम दाल रोटी बना रहे हैं, दाल फुल्का जिसे कहा जाता है, मुहर्रम के मौके पर लोग बनाते हैं दाल फुल्का। तो आज हम वही बना रहे हैं। तो अभी हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारी दाल तैयार हो चुकी है और रेडी है। मैं आपको इसकी आखिरी लुक चेक कराता हूँ दाल और रोटी की। दाल फुल्का भी इसे कहा जाता है। तो चलते हैं इसकी आखिरी लुक की जानिब। तो देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हमारी दाल रोटी तैयार और रेडी है, आपके सामने है। आज हमने बनाई है दाल और रोटी, ये आप देख सकते हैं, ये दाल और रोटी हमने बनाई है। अमूमन मुहर्रम में ऐसे ही पकाते हैं दाल और रोटी। तो एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।